morning students, welcome all of you to my channel MBSC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 6.2 and your first question is question number 7. Question number 7 है y equal to log 1 plus x minus 2x x plus 1 जहाँ दिया हुआ है x is greater than minus 1 पर अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। आपको चेक करना है संपूर्ण प्रांत में अपना वर्धमान फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट आप करेंगे dy by dx इक्वल टू dy dx ऑफ log 1 plus x माइनस dy dx ऑफ तो यहाँ लिख लीजिए x अपॉन 2 प्लस x। ये हो जाएगा क्या 1 अपन, ये लिखा है log x, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपन x, और इसका फिर से करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस 2 यहाँ पर आप फार्मूला लगा दीजिए f1 अपन f2 के लिए, तो क्या हो जाएगा f2 का होला किसका यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है f2 d by dx ऑफ f1 माइनस f1 d by dx ऑफ f2। ये तो सब जानते हैं ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 2 प्लस एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पर इसका क्या होगा 0 और इसका हो जाएगा 1, तो इतना ही बचेगा ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 और यहाँ पर बच रहा है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल, ये कैंसिल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका आ गया एफ डैश एक्स, इसको एफ डैश एक्स कहें डी वाई डी एक्स कहें। अब संपूर्ण प्रांत का मतलब क्या है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जितनी भी रियल नंबर, इमेजिनरी हम लेते नहीं है, इमेजिनरी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, एक्स की जितनी भी रियल नंबर आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हो सबकी बात कहते हैं, सबको हम प्रांत कहते हैं, ठीक है। और जो y की वैल्यूज निकलती जाती है उनको हम रेंज कहते हैं। रेंज और प्रांत फर्स्ट ईयर में था, पढ़ा क्या वहां पर, जैसे कि देखिए आपका फंक्शन कोई दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसमें x की जितनी भी वैल्यू आप चूज करते हैं जिसके लिए फलन बना रहता है, x की सभी वैल्यूज यहाँ पर कहलाती हैं प्रांत, और y की वैल्यू जो निकलती है उनको हम रेंज कहते हैं। यहाँ से डोमेन एंड रेंज, डोमेन कहते हैं x की वैल्यूज को, रेंज कहेंगे या परास कहेंगे y की वैल्यूज को। तो यहाँ पर कहा है सभी प्रांत, यहाँ पर जो शब्द है वो लिखा हुआ है कि अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान है, तो संपूर्ण प्रांत का मतलब है x की सभी वैल्यूज बट x इज ग्रेटर देन माइनस 1, ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन माइनस 1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो देखिए x का मान आपको माइनस 1 से ग्रेटर देन रखना है, बस कंडीशन ये है। तो रख के देख लीजिए आप, x का मान माइनस 1 से बड़ा क्या होगा 0 लिखोगे तो पॉजिटिव रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ लिखोगे 0 पॉजिटिव रहेगा ना, ठीक। अब यहाँ पर फिर से आप जो है वो यहाँ पर आप रखोगे 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4/9, जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू सदैव इससे छोटी आएगी। यहाँ पर देखोगे ये वैल्यू जो होगी वो सदैव इससे जो होगी ये वैल्यू छोटी यहाँ पर आती जाएगी, x इज ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए। तो ये जब वैल्यू छोटी होगी ये बड़ी होगी, तो ये फलन सदैव जो होगा क्या होगा ग्रेटर देन ही बना रहेगा, ग्रेटर देन ही बना रहेगा किससे 1 से, क्योंकि यहाँ तो होल ऑफ स्क्वायर है, क्या नेगेटिव वैल्यू कभी आ सकती है, आएगी नहीं, माइनस होगा वो भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी और ये भी सदैव पॉजिटिव रहेगी, और ये बड़ी होगी ये छोटी वैल्यू रहेगी, तो इसका मान सदैव कैसा आएगा सदैव धनात्मक आता जाएगा, ठीक। तो इसमें रेंज करके आप नहीं दिखा पाओगे कि एक्स की हम कितनी वैल्यूज रख के दिखाए एक ऐसा नहीं, आपको 1-2 वैल्यूज रखकर भी अनुमान लग जाता है कि फंक्शन हमारा कैसा होने वाला है। तो आप यहाँ पर लिखोगे फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर एंड का साइन लगा दोगे, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आता है फलन वर्धमान होगा।
वर्धमान हो, निरंतर वर्धमान होगा। यहाँ पर फलन निरंतर वर्धमान होगा क्योंकि जीरो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा, जीरो कभी नहीं आएगा। आप देख सकते कोई भी वैल्यू पुटअप देखो, यदि आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम हुआ 1 + x और ये हो गया 2 + x का होल स्क्वायर। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 + x² + 2x - 4। समझ पा रहे हैं सब? -4 नहीं, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ 1 + x का। ये सब समझ गए? इसको यहाँ पर हल कर ले रहे हैं। f' = देखिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x² + 2x और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 4x अपॉन यहाँ पर आ रहा है 1 + x और ये आ रहा है 2 + x का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दोगे तो क्या बच रहा है x² - 2x अपॉन 1 + x और यहाँ पर हो जाएगा 2 + x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू जो रखनी है तो x की वैल्यू जो रखनी है क्या रखना, -1 से बड़ी, -1 से बड़ी वैल्यू रखनी है। तो कौन सी पहले रखोगे, 0 रखोगे। तो 0 रखने पर ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो निरंतर हट जाएगा। हाँ निरंतर हट जाएगा, यहाँ पर केवल क्या होगा वर्धमान। तो 0 आ रहा है, इसके बाद क्या रख सकते हो 1 1 रख करके देखो, अगर हम 1 यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर 1 होगा, तब तो ये माइनस का आ जाएगा। अगर 1 रख रहे हैं तो माइनस का आ रहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कुछ गड़बड़ हुआ है। ये इसको सॉल्व किया है तो 4 आया, x², ये 4 होना चाहिए था। हाँ 4x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4x हो जाएगा। 4 कैंसिल हो गया था और बचेगा -4x। हाँ अब सही है, ये कैंसिल हुआ तो केवल बचा ही। ठीक, अब आप यहाँ पर कह सकते हो फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -1। x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक रियल मान के लिए कि x ग्रेटर देन हो -1 से बड़ा कोई भी मान रख लीजिए। देखिए 0 लिखोगे तो 0 मिलेगा, उसके बाद कोई भी बड़ा मान रखते चले जाओ, इससे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो कह सकते हो f' इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू 0 भी होगा, अतः फलन वर्धमान होगा। अतः फलन वर्धमान होगा। ये सही है, आप उसको सॉल्व करने के बाद ही यहाँ पर जज कर पाएंगे। यहाँ से नहीं पता चलेगा कि बड़ा ही रहेगा कि छोटा रहेगा, कि कभी 0 भी हो जाएगा। देखो 0 हो रहा है आपका यहाँ पर फलन x = 0 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, y = x and x - 2 होल स्क्वायर। लिखा है x के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए यह एक वर्धमान फलन है। तो क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, चाहे ऐसे ही कर लीजिए डिफरेंशिएट, या थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखो इसको लिख सकते हो x² - 2x होल स्क्वायर। नाउ dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो पहले क्या होगा 2x² - 2x और फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो x² का क्या हो जाएगा 2x और इसका क्या हो जाएगा -2। समझ पाए बात? तो आपने देखा ये आ गया आपका f'(x). ये अब कहोगे वर्धमान या ह्रासमान फलन के लिए हम क्या करते हैं, f'(x) को 0 के इक्वल करते हैं। तो इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, 2x² - 2x एंड 2x - 2 = 0। यहाँ से 2 कामन, यहाँ से x का, यहाँ से देखो 2 कामन होकर यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ से x कामन ले लीजिए तो क्या बच रहा है x - 2 और यहाँ पर भी बचेगा x - 1 = 0। तो यहाँ से x की 3 वैल्यूज निकलेंगी, एक x = 0, एक x = 1 एंड x = 2, ये बनेगा। तो अब आपको यहाँ पर बनाने हैं, ये जो है संख्या रेखा पर इनको निरूपित कर लीजिए, 0 1 2, इधर -∞ हो जाएगा, यहाँ +∞ हो जाएगा। ठीक, अब आप देखेंगे एक इंटरवल बनेगा 0 से 1, एक बनेगा 1 से 2 और एक बनेगा 1 से ∞, एक बनेगा 2 से। आपको वर्धमान फलन वाले अंतराल ज्ञात करना है, x के वे मान वे अंतराल ज्ञात करने हैं।
x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए इतने एक वर्धमान फलन है। तो आपको जज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किस पर ये जो है वर्धमान फलन होगा। तो एक अंतराल देखिए कितना बनेंगे, अंतराल जो होंगे वो एक आपका बनेगा -∞ से 1। केवल वर्धमान कहा है, निरंतर वर्धमान नहीं कहा है, तो हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। दूसरा बनेगा 1 से 0, तीसरा बनेगा 0 से 2 और चौथा आपका बनेगा 2 से ∞। ठीक, अब इन पर आपको देख लेना है किसमें वर्धमान होगा। जैसे कि इसमें हम वैल्यू पुट अप करके देखेंगे कौन सी, ये यहाँ पर 1 है, 1 और ∞ के बीच का इधर क्या हो जाएगा ये -1 होगा। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया आपका, यहाँ पर 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। तो अंतराल क्या बनता, -∞ से 0 बनता 0 से 1 और बनता 1 से 2 से ∞, ये बनेगा। तो सबसे पहले हम इधर जज करके देखें, 0 और ∞ के बीच में -1 होगा ना, इसके बीच की कोई एक वैल्यू -1 होगा, तो -1 इसमें रख करके देख लीजिए, कोई एक वैल्यू रख के देख लीजिए, सबके लिए वही हो जाएगा। तो रखिए -1, क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 1 + 2 और यहाँ पर आ जाएगा -2 और -2। क्या समझता है, देखिए यहाँ पर -1 हमने रखा, 1 हो गया, यहाँ -1 रखा, प्लस का 2 हो गया, यहाँ -1 रखा, -2 ये हो गया। तो आपका ये क्या रहा, 3 6 और माइनस का आ रहा है 24, निगेटिव आ रहा है ना, 0 भी नहीं आ रहा, निगेटिव आ रहा। तो आप लिखोगे अंतराल -∞, 0 पर f' इज लेस देन 0 से छोटा है। अतः फलन कैसा होगा, फलन ह्रासमान, निरंतर भी नहीं, फलन ह्रासमान होगा। ये तो इस प्रकार से आप सब पर चेक करोगे और आपको केवल वे अंतराल बताने हैं जिनमें ये फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो सभी पर चेक कर लोगे ना। अब इसे इसके बीच चेक करना है, 0 1 के बीच में, तो 1/2 ले लीजिए। बहुत सारी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या होती है ना, तो 1/2 पर चेक कर लीजिए। इस पे चेक करना है 1 और 2 के बीच में, तो 3/2 ले लीजिए। कितनी हुई, 1.5 हुई ना, 1.5। यहाँ 2 और इसके बीच चेक करना है, तो कितनी, 3 पर चेक कर लीजिए। इन पर आप एक किसी वैल्यू पर चेक कर लीजिए, सभी संख्याओं पर फिर वही होगा, वर्धमान है तो वर्धमान, ह्रास है तो ह्रासमान होगा। ठीक, तो ये सब पर चेक कर लीजिए, वर्धमान वाले आप फलन बता दीजिए अंतराल कौन से हैं। Now question number 9, y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta। 2 प्लस है कि माइनस है, 2 plus cos theta। थीटा यहाँ पर सिद्ध करना है कि थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/d थीटा = यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 को ऐसे रख लीजिए, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए आप f1/f2 के लिए। ठीक, तो फार्मूला हो जाएगा f2 का होल ऑफ स्क्वायर मीन्स 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा d/d थीटा ऑफ sin थीटा माइनस sin थीटा d/d थीटा ऑफ 2 प्लस cos थीटा, और d थीटा का क्या हो जाएगा 1 थीटा के रिस्पेक्ट में, dy/d थीटा = 4। यहाँ पर 2 प्लस cos थीटा और sin थीटा का आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, 2 का 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल ऑफ स्क्वायर -1 dy/d थीटा = 4। यहाँ पर देखो आएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल ऑफ स्क्वायर -1। इसको आप f' लिख सकते हैं ना,
ये देखो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 8 कर दीजिए cos थीटा और 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस का हो जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंटरवल आपका है 0 से π/2, अंतराल 0 से π/2। इसमें हमको 0 और π/2 पर भी चेक करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे cos 0 का मान क्या होता है 1 और π/2 पर क्या होता है 0, ठीक है। तो π/2 पर 0 हो रहा है और यहाँ पर 0 पर 1 हो रहा है और उसके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं ये कौन सा अंतराल है, कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो cos का मान कैसा आएगा पॉजिटिव। और जब यहाँ पर cos की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, ये देखो यहाँ पर 4 कॉमन था ऑलरेडी, हम चाहें तो यहाँ पर 4 को रखें, देखिए ठीक, हम यहाँ पर 4 को पहले रखे हुए हैं, यहाँ पर 1 है तो cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी और पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू cos की हो क्या सकती है 0 या 0 से बड़ी। फर्स्ट चतुर्थांश में cos की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ 0 या 0 से बड़ी। तो अगर हम cos का मान 0 भी रखते हैं, देखो यहाँ 0 रखेंगे तभी हमको वैल्यू जो मिलेगी वो 3/2 मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। देखो यहाँ 0 लिखा, यहाँ cos की वैल्यू 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, ये 0 हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4/2 - 1 ये आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मिल रही है। उसके बाद 1 रख दीजिए तब तो पॉजिटिव होगी ही, क्योंकि ये सब 1 पर क्या होगा पूरा पॉजिटिव, यहाँ कहीं माइनस साइन लगा नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसको देखते हैं ऐसे ही, ये नहीं एक एक वैल्यू के लिए चेक करेंगे हम कि 0 रख कर देख लिया क्योंकि cos 90 पर 0 होता है तो 0 पर देख लिया पॉजिटिव आ रही है। फिर इसके बाद तो cos की वैल्यू सभी 1 और इससे प्लस की ही होंगी, तो जब यहाँ प्लस की वैल्यू रखोगे तो ये बहुत बड़ा सा पॉजिटिव मान मिलेगा ना, आगे 4 लगा हुआ है, ये 1 कभी नहीं हो सकता। तो ये मान सदैव बड़ा होगा 1 से। आप किसी भी मान के लिए देख लीजिए, 0 के लिए भी आपने देख लिया, बड़े मान के लिए भी देख लिया, तो आप कह सकते हैं अंतराल इतने में f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 कितने मान पर होगा, इक्वल टू 0 इसमें जो है cos जब हम 90 रख रहे हैं तो cos का मान यहाँ पर 0 हो रहा है। निरंतर वर्तमान चेक करना है कि केवल वर्तमान, हाँ थीटा का एक वर्तमान फलन होगा। चाहे तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉल्व कर लें। जब देखो आपको 0 की कंडीशन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि यहाँ से 0 किस मान पर आएगा, हालांकि आएगा, बहुत सारे मान होते हैं ना इसके, cos के 1/2 होगा, 3/2 होगा, तो नहीं चेक कर पा रहे हैं किस मान पर ये 0 आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, अभी पता चल जाएगा 0 किस मान पर आ रहा होगा। 0 आएगा क्योंकि वर्तमान कहा है तो इसका मतलब ये पूरा मान किसी न किसी वैल्यू पर 0 जरूर होगा। तो जब हमको वर्तमान चेक करने को कहा है तो इसको थोड़ा सा और इसके नीचे 1 करके आप सॉल्व कर लोगे और देखोगे किसी मान पर इसी में से ये 0 हो रहा होगा। ठीक, ये हो सकता है 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बस आपको पता चल जाएगा 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दें आगे, देखो इसी का सोल्यूशन देख लो। 2 प्लस cos थीटा बोला, देखो 0 वाली कंडीशन से पूरा सॉल्व करेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगी। देखो यहाँ से क्या आ रहा है 8 cos थीटा प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करोगे तो आएगा -4 और आ जाएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा और माइनस का ही आ जाएगा 4 cos थीटा, ये आएगा। देख लीजिए इसका इधर से मल्टीप्लाई करोगे और a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलोगे तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 cos थीटा। तो आपका ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा निकालो तो क्या बचेगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इसका मान 90 पर 0 आएगा। देखो जैसे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखोगे, ये पुटअप करोगे 0 आ रहा है ना, तो आप 0 वाली कंडीशन अगर जज करना चाहते हैं कितने पर 0 आ रहा है तो आप इसको पूर्ण रूप से सॉल्व कर लीजिए, मतलब केवल एक भिन्न होनी चाहिए अंश अपान हर के रूप में। ठीक, जब ऐसा आप कर लेंगे तो तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस पर 0। अब देखो यहाँ पर 90 रखोगे पूरा 0 आ रहा है ना। जब वर्तमान कहा है तो 0 तो आएगा ही, निरंतर वर्तमान कहा होता, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो आप देख रहे हैं कि इस पर 0 आ रहा है और सभी वैल्यूज पर ये क्या आएगा सदैव ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक, तो लिख दोगे अतः फलन वर्तमान होगा।
वर्धमान होगा, निरंतर भी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो रही है किस पर, पाई बाई 2 पर 0 हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान फलन होता है। तो कोई भी एक लघुगणकीय फलन आप बताइए, हम ले लेते हैं। f(x) इक्वल टू क्या ले लिया जाए, क्या ले लें, x² प्लस 2x, ऐसे कुछ ले रहे हैं, कोई भी फलन ले लीजिए, जो भी आपको मन हो यहाँ से ले सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट इसको कर दें अगर हम, f(x) इक्वल टू ये क्या आएगा, 1/x² प्लस 2x, और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 आ जाएगा। f(x) इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -x प्लस 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ आएगा x प्लस 1, और यहाँ पर अगर आप x कॉमन ले रहे हो तो बच रहा है x प्लस 2। यहाँ पर क्यों कह देते हैं कि ये कोई भी लघुगणकीय फलन जो है वो क्या लिखा है, 0 से इनफाइनाइट में, 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान फलन होगा। देखिए 0 से इनफाइनाइट मीन्स आपको इधर लेना है सारी वैल्यूज 1 2 3 सभी पॉजिटिव टीचर लेने हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि लॉग में जो वैल्यू यहाँ पर होती है उस पर सदैव मॉड लगा होता है, ना, मॉड लगा होता है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर ये नेगेटिव हो जाएगी तो इसका मान कैसा हो, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी तो आप मॉड लगाएंगे, रियल में आप यहाँ पर भी मॉड लगाएंगे, तो यहाँ पर भी मॉड जब लगा होगा आपका ये पूरी नंबर पर, जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर भी मॉड लगा होगा, इसका मतलब, ठीक। तो अब यहाँ पर कोई भी मान अगर रखेंगे तो क्या वो भी रखना कौन सा है, पॉजिटिव मान रखना है आपको। पॉजिटिव मान जब यहाँ पर रखेंगे तो ये मान सदा पॉजिटिव तो रहेगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्या बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर लॉग मॉड इसलिए लगा होता है कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो लॉग माइनस आ जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू सदैव लेना है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यहाँ पर x के प्रत्येक पॉजिटिव मान के लिए जो हमारा पूरा मान आएगा ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव मान ही प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर मॉड लगा है तो मॉड यहाँ पर भी आएगा, आपका डिफरेंशिएट करते रहेंगे लेकिन मॉड यहाँ पर आएगा। तो अब जब आप पॉजिटिव वैल्यू सभी रखेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, सदा पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो विशेषता तो बस ये है कि हम यहाँ पर लॉग की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो मॉड यहाँ पर लगाना चाहिए, ये मॉड लगा होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, यहाँ पर माइनस साइन ऐसे नहीं हो सकता। तो जब यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा तो ये मॉड लगा है, ये वैल्यू सदैव पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी मॉड आएगा, ये वैल्यू सदैव कैसी होगी, पॉजिटिव ही आएगी। इसीलिए हम कह देते हैं अतः लघुगणकीय फलन अंतराल 0 से इनफाइनाइट में सदैव वर्धमान होगा, सदैव वर्धमान फलन होगा। ये सब लॉजिकल हैं, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है कि आपने सॉल्व किया एक ही में। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है, फंक्शन है f(x) इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। ये फलन आपको दे रखा है कि अंतराल -1, 1 में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। आपको ये ब्रैकेट लगा रखा है यहाँ पर, देखिए, ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा, -1। अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए जब इसको 0 के बराबर करेंगे, f(x) इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। तो आप नंबर लाइन पे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 हुआ, ये यहाँ पर माइनस हुआ और ये यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब ये 1/2 इसको भी तो कहीं दिखाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो अब आप देखेंगे एक अंतराल ये और एक अंतराल आपका ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, समझ पा रहे हैं। तो आपको केवल लेना कौन सा, आपको इधर नहीं दिखाना, आपको केवल -1 और 1 के बीच के अंतराल लेने हैं। तो अतः -1, 1 के बीच अंतराल
इसके बीच में कौन सा अंतराल बनेगा? -1 से 1/2 और दूसरा बनेगा 1/2 से 1। अब इसमें से देख लीजिए, एक अंतराल पर ये क्या हो रहा होगा, एक अंतराल पर ये वर्धमान हो रहा है और दूसरे पर ये ह्रासमान हो रहा है। तो जब एक पर वर्धमान है दूसरे पर ह्रासमान है तो कहेंगे ना तो ये वर्धमान है और ना तो ह्रासमान है। देख लीजिए करके अंतराल। अब यहाँ देखिए निरंतर शब्द नहीं कहा है तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना चाहिए। ठीक, निरंतर नहीं है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट लगाना चाहिए। इसका मतलब ये 0 भी आ रहा होगा किसी न किसी मान पे। समझ पा रहे हैं इसको? ब्रैकेट ये अपने आप क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट लगाना, ये अपने आप आपको चूज करना है। तो ये ब्रैकेट लगेगा क्योंकि वर्धमान लिखा है ना कि निरंतर। तो हम इस पर चेक करेंगे -1 से 1/2 पर। तो देखिए 1/2 रखने पर ये 0 हो रहा है, तो f' = 0 हो गया कि नहीं? और शेष इसके बीच का कोई भी मान ले लो, इसके बीच का 0 ही ले लो। 0 पर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है ना, तो = एंड <0 आ जाएगा ये। हमने इस अंतराल के बीच की वैल्यू कौन सी ले ली? 0। एक पे लिख लिया, देखा कि 1/2 पर क्या आ रहा है? 0 हो रहा है, तो 0 के इक्वल हो गया। और बीच का 0 जब ले रहे हैं तो माइनस का आ रहा है, बस एक जगह हमको कोई माइनस मिल जाए फिर सब नहीं चेक करना है। तो इस पर क्या हो जाएगा? ह्रासमान, निरंतर नहीं, ह्रासमान। अब 1/2 और 1 पर चेक कर लीजिए। 1/2 1 पर देखिए 1/2 पर क्या हो जाएगा? 0। तो f' > 0। अब इसके बीच की वैल्यू कैसे लोगे? इसके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/2 + 1/2 कर सकते हो। दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का तरीका जानते हो? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो इसके बीच की परिमेय संख्या निकालने को जोड़ के आधा करेंगे, कितना आ रहा है देखो? 3/4 आ रहा है ना। तो 3/4 पर आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 3/4 रख दीजिए। 2 × 3/4 -1 कितना आ जाएगा? ये 5 - 4/4 1/4 पॉजिटिव आ रहा है ना। तो कोई एक पर चेक कर लिया, देखा कि ये > 0 आ रहा है, तथा इस पर क्या हो जाएगा? वर्धमान। अब लिख देंगे इस अंतराल में फलन वर्धमान हुआ, इस अंतराल में ह्रासमान हो गया। तो इसका मतलब है फलन जो है -1 से 1 के बीच क्या होगा? ना वर्धमान ना ह्रासमान। ये बात समझ पा रहे हैं? जब फलन जो है देखो यहाँ से शून्य वैल्यू 0 से और फिर यहाँ पर 0 पर ही आ गई, तो वहां पर फलन ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा, क्योंकि एक अंतराल में वर्धमान हो जा रहा है, एक में ह्रासमान हो रहा है। तो लिख दोगे कि इस अंतराल में ह्रासमान है, इसमें वर्धमान है, अतः फलन ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। अंतराल -1,